भजन संगीता 91 का पहला वचन को हम लोग पढ़ेंगे। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। देखिए यहाँ पर वचन ऐसा लिखा हुआ है, बजाना हुआ वचन है। यहाँ पर क्या लिखा है? सब मतलब ये परम प्रधान की छाए हुए स्थान, परमेश्वर का छाया जहां पर है, परमेश्वर की छाया और जिस भवन में है और जिस मंडली के बीच में है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे उनके बीच में मैं उपस्थित हो जाऊंगा करके परमेश्वर ने वायदा किया। इसलिए परमेश्वर का छाया उस जगह में रहता है जहां प्रभु के नाम से हम लोग सब पवित्र लोग, मसीह लोग इकट्ठे होते हैं। वहां पर उनकी छाया भी रहता है, उनकी सुरक्षा भी रहता है। इसलिए उस स्थान में आप और हम इकट्ठा होना जरूरी है, समय देना जरूरी है, प्रभु के भवन में आना जरूरी है। जैसे हम मोबाइल में रिचार्ज करते हैं, 1 महीना के लिए रिचार्ज करते हैं तो वो 1 महीना वैलिडिटी रहता है ना। 28 दिन के लिए वैलिडिटी रहता है। कोई ऐसा रिचार्ज है 30 दिन के लिए वैलिडिटी रहता है। कोई ऐसा रिचार्ज है 3 महीना के लिए रहता है। तो आप जितना दिन करेंगे उतना ही दिन आपका मोबाइल में फोन आएगा जाएगा। समझ रहे ना? उतना ही दिन आपका मोबाइल में फोन आएगा जाएगा, उतना ही दिन नेट काम करेगा। जब वो रिचार्ज खत्म हो जाता है उसके बाद वो जो है मोबाइल में सिम वही है, वहीं पर है, और जो है चार्ज भी है और नेटवर्क भी है, परंतु इनकमिंग कॉल नहीं होगा, आउटगोइंग कॉल नहीं होगा और नेट जो है काम नहीं करेगा। उसी प्रकार जो है परमेश्वर आपके लिए, मेरे लिए एक जो है वैलिडिटी का टाइम दिया है। सप्ताह में 1 दिन, सप्ताह में 1 दिन परमेश्वर के भवन में आना है। हाँ, सप्ताह में 1 दिन परमेश्वर के भवन में समय देना है। सप्ताह में 1 दिन सभी काम को छोड़ करके परमेश्वर के लिए हम लोग समय देना जरूरी है। जब हम सप्ताह का पहला दिन में प्रभु के भवन में आते हैं, सब बातों को सुनते हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम इस कार्य को, इस फर्ज को पूरा करते हैं, पूरे सप्ताह के लिए वो वैलिडिटी रहता है कि परमेश्वर की सुरक्षा एकदम जो है हमारे लिए बना रहता है। इंश्योरेंस भी करवाते हैं लोग, इंश्योरेंस भी करवाते हैं। मान के चलिए आज जो तारीख में हमने इंश्योरेंस करवाया, ठीक 1 साल अगला साल इसी महीना में इसी तारीख तक ही वो वैलिडेट रहता है। अगर मान चलिए इस दिन के बाद अगला साल इसी तारीख के बाद उसके अगला दिन ही हम मर जाएंगे तो वो इंश्योरेंस जो है वो काम नहीं करेगा। बात को समझ रहे हैं? तो मान चलिए इंश्योरेंस हमने 5 लाख किए होंगे, अगर हम 1 साल के लिए किए हैं तो 6 महीना का हम पेमेंट करते हैं या 1 साल का पेमेंट करते हैं। वो 1 साल का पेमेंट करने के बाद 1 साल तक ही वैलिडिटी रहता है। बाय चांस 1 दिन भी या 1 घंटा भी अगर उस 24 घंटा के अंदर में अगला 1 घंटा में के बाद भी हम मर जाते हैं, हम पैसा जमा नहीं किए हुए होंगे तो वो 5 लाख हमारे ऊपर में लागू नहीं होता। बात को समझ रहे? हालेलुया। जो इंश्योरेंस जमा करते हैं उनको मालूम है। इसी प्रकार सब चीज में एक वैलिडिटी रहता है। लाइसेंस के लिए एक वैलिडिटी रहता है, बैंक के लिए आधार कार्ड जो है KYC करने के लिए एक वैलिडिटी रहता है। इसी प्रकार पैन कार्ड के लिए एक वैलिडिटी रहता है, लाइसेंस के लिए एक वैलिडिटी रहता है। उस समय तक ही वो कार्य करता है, उस समय तक ही वो लागू रहता है, वो जो अमल रहता है। जब वो टाइम पूरा हो जाता है वो अमल नहीं रहता है। उसी प्रकार परमेश्वर भी आपके लिए, मेरे लिए एक समय निर्धारित किया, कम से कम सप्ताह में 1 दिन तू मेरे लिए समय देना, तू मेरे भवन में आना, मेरे भवन में आके स्तुति करना, गीत गाना,
गीत गाने के द्वारा हम परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। आशीष पाने के लिए परमेश्वर को हम प्रसन्न करते हैं। स्तुति आराधना करने के द्वारा एक बंधन रुकावट टूट जाता है। जैसे मान चलिए बीज बोने के पहले क्या करते हैं, खेत में जंगल सबको हटा लेते हैं, जोत देते हैं। उसी प्रकार हम लोगों को परमेश्वर आशीष देने के पहले हमारा जंगल सब हटना है। आराधना के समय में हम परमेश्वर को ऊंचा करते हैं। दूसरा, हमारे पापों को हम क्या करते हैं, अंगीकार करके क्षमा पाते हैं, तो हमारा जो है मन साफ हो जाता है। तो इसलिए प्रभु की आराधना करने के द्वारा हमारा मन साफ हो जाता है। तो मन साफ होने के बाद उसमें बीज बोया जाता है, तैयारी हो जाता है। खेत तैयारी होने के बाद अब बीज बोया जाता है। प्रभु का वचन, जब प्रभु का वचन हमारे अंदर में डाला जाता है तो उस समय में हमारा मन साफ हो जाता है। साफ हो करके जो बीज को ग्रहण करता है उसमें अच्छा पौधा निकलता है। इस प्रकार ये प्रोसेस जो है हमारे हर रविवार को हमारे जीवन में होना जरूरी है। कई बार हम एक रविवार को नहीं आते हैं और 2 रविवार नहीं आते हैं, 3 रविवार नहीं आते हैं, तो क्या होता है, जरूर है परमेश्वर का अनुग्रह दया रहता है, हमारे परिस्थिति के अनुसार वो मदद करता है, परंतु परमेश्वर का अनुग्रह में हमारा जो है थोड़ा सा देरी हो जाता है। भजन संगीता में भी है और योना 2:8 को पढ़ेंगे। हाँ, जो व्यर्थ बातों में मन लगाते हैं, हाँ, वो परमेश्वर की उस अनुग्रह को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। फिर जो व्यर्थ वस्तुओं के ऊपर मन लगाते हैं, इस संसार में जो कुछ भी हम देखते हैं, जो कुछ भी हम इस्तेमाल करते हैं, जो कुछ भी हम पोसते हैं, पालते हैं, काम करते हैं, सब क्या है, धोखे की वस्तु है। धोखे की वस्तु है, समझ रहे ना। आपका खेत एक दिन धोखा दे देगा, आपके गाय माल धोखा दे देगा, आपका पैसा धोखा दे देगा, आपका रिश्तेदार धोखा दे देगा, आपका मन भी, बल, शक्ति, सामर्थ को भी, ज्ञान, बुद्धि, घर, मकान सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा। एक सुंदर गीत है, धोखा ही धोखा है, ये सब कुछ छोड़ के जाना है, ये सब कुछ छोड़ के जाना है। दुनिया तू दिन का मेरा, ये दुनिया तू दिन का मेला। सुंदर सुंदर महल बनाए, गोरी गोरी माया जोड़ी, सुंदर सुंदर महल बनाए, गोरी गोरी माया जोड़ी, सारी कभी जाना दुनिया धोखा ही धोखा है। मेरी माँ जो है मरने के पहले अपने घर में क्या करती है, छोटा सा मतलब कीड़ा नहीं आना है, छिपकली नहीं आना है, वर्षा के समय में पानी नहीं आना है, इसी लेकर के वो क्या करती है, दरवाजा में भी कपड़ा को डाल करके मतलब बंद करेगा, और जो है एक गेट में जो भी दरवाजा है उसमें भी नीचे कपड़ा डाल देगा। जबकि पुराना मकान था उसमें ऐसे करती थी। नया मकान बनाने के बाद भी
मम्मी क्या करती थी, छोटा मोटा कीड़ा नहीं आना है, बाहर से अंदर आता है कर करके वो कपड़ा डाल देती थी। और जब भी मान चले वेंटिलेशन दिए हैं, वेंटिलेशन को भी थर्मल को डाल करके ये कर देती थी, सब कुछ बंद करके रखेगी। और जब बारिश का पानी नहीं आना चाहिए। लेकिन हम लोग जब घर कभी इधर से जाते हैं, घर खोलते हैं, पूरा एक प्रकार का गर्मी से बदबू आता था। मम्मी को बोलते थे क्यों आप ऐसा करते हैं, कीड़ा आ जाता है, मकड़ा आ जाता है और तेल चट्टा आ जाता है। जबकि हम लोग घर में जाके देखने के बाद सब कुछ घर में है ही है, तो वो जो है बंदे रखती थी। और वो हम सोचते थे मम्मी समझ नहीं रही है, मान चलिए मक्कर आ रहा है तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग गुड नाइट डाल देते थे। यदि तेल चट्टा आ रहा है तो उसके लिए कुछ पेनाल गोटी डाल देंगे, कुछ ऐसा मान चलिए पेनाल से साफ कर देंगे। हाँ, इसी प्रकार छिपकली आ रहा है तो कहीं कहीं अंडा का छिलका आप रखिएगा, आपको भी बहुत तंग कर रहा है तो ये अंडा का छिलका जो है वो जो है खोल के रखिएगा, वो छिपकली उस क्षेत्र में नहीं आएगा। वो सोचेगा हमसे भी बड़ा छिपकली यहाँ पर है, इसीलिए करके वो नहीं आता है। तो इसी प्रकार कीड़ा नहीं आने के लिए तो कुछ ना कुछ रोकने के लिए दूसरा तीसरा तरीका है। लेकिन मेरी मम्मी हमें सब बंदे रखती थी, हम लोग मना करते थे, नहीं मानती थी। थोड़ा सा बोलेंगे मान चलो उनको तकलीफ हो जाएगा, इसलिए हम भी ज्यादा नहीं बोलते थे। चलिए जब तक है तब तक वैसा ही है। मम्मी के लिए या तो अलग से आप घर बनाना पड़ेगा, या तो जब तक है तो तब तक आपको कुछ भी नहीं बोलना पड़ेगा। फिर इसी प्रकार जो है तो हम एडजस्ट करते थे। तो लेकिन जब मर के गया, कुछ कुछ बर्तन है और सामान है, वो सब कुछ में बहुत सावधानी से वो एकदम जो है संभालती थी। लेकिन जब मर के गया तो कुछ लेके गया, उनको मालूम भी नहीं था कि फलना समय में हम मरेंगे। लेकिन जब मर के गया, जिसके लिए मरती थी, ये सामान नहीं छूना है, वो सामान नहीं छूना है, तेल चट्टा नहीं आना है, कीड़ा नहीं आना है, मकड़ा नहीं आना है, पानी अंदर नहीं गिरना है, तो इसके लिए बहुत वो उपाय करती थी। लेकिन क्या, तो जब मर के गया तो वो सब क्या ध्यान दे पाता है, नहीं, कुछ भी लेके नहीं गया, ना सिलेंडर हो, बर्तन हो या सामान हो, मकान हो, सब कुछ छोड़ के चला गया। वो धोखा है, कब होगा मालूम नहीं, वो सोच ही नहीं थे कितना इतना जल्दी मरेंगे। लेकिन जब मर गए तो सब क्या हो गया, धोखा दे दिया ना। जिसके लिए रात दिन मेहनत किया, संभाला, रक्षा किया, टैक्स एक दिन लेट होने नहीं चाहती थी, हमसे फोन कर करके तंग करती थी कि टैक्स देना है। हम बोलते हैं आप जमा कीजिए, हाँ जो है वाटर के लिए, पानी के लिए टैक्स देना है, जमा कीजिए। तो इसी प्रकार हम क्यों बोल रहे हैं, आज हम जिस गाय के लिए मरते हैं, जिस बकरी के लिए मरते हैं, जिस खेत के लिए मरते हैं, जिस दुकान के लिए मरते हैं, कि सोचते हैं कि तो बंद नहीं करेंगे, बंद करने से लॉस हो जाएगा, चर्च में जाने से गाय को कुछ नुकसान हो जाएगा, देख नहीं पाएंगे, चर्च नहीं जाएंगे, बकरी के लिए नहीं जा रहे हैं, और खेत के लिए नहीं जा रहे हैं, पैसा के लिए नहीं जा रहे हैं। लेकिन एक दिन सभी कुछ छोड़ के जाना है। छोड़ के कहाँ जाना है, उसी परमेश्वर के पास जिसने आपको हमको इस धरती में भेजा है, उससे भेंट करना पड़ेगा, उसके सामने खड़ा होना पड़ेगा। उस समय में ना गाय आपके साथ में रहेगा, ना बकरी आपके साथ में रहेगा, ना खेत आपके साथ में रहेगा, ना दुकान आपके साथ में रहेगा, ना पैसा आपके साथ में रहेगा। मेरा कहने का मतलब ये सब संसार में जीने के लिए हमें जरूरी है, लेकिन सब कुछ धोखा ही धोखा है। कब क्या होगा कोई मालूम नहीं है, कब हमारा मौत होगा कोई गारंटी नहीं है। दुनिया का सभी सामान के लिए, सभी वस्तु के लिए गारंटी और वारंटी है, लेकिन हमारा जीवन के लिए कोई गारंटी और वारंटी नहीं है। इसलिए जो है हम परमेश्वर की संगति में जरूर बन के रहना है। हमारा जो वैलिडिटी है उसको बचा के रखना है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की वो वैलिडिटी हमारे जीवन में रहेगा। आने वाले नुकसान से वो बचा सकता है, आने वाले विपत्ति से वो बचा सकता है, आने वाले दुर्घटना से वो बचा सकता है, आने वाले हर एक प्रकार की घटा से वो बचा सकता है।
हमारी आयु को वो बढ़ा सकता है, हमारी धन को आशीष करके बढ़ा सकता है, हमारे लिए परमेश्वर सभी सुख दे सकता है, संभव काम संभव हो सकता है। परमेश्वर से जब दूर रहते हैं, परमेश्वर की वैलिडिटी खत्म हो जाता है, हमारे लिए कोई सुरक्षा नहीं है, ना आउट गोइंग होगा, ना इनकमिंग होगा, ना आप पैसा बेच सकते हैं, ना पैसा ले सकते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है, मेरा जो एयरटेल नंबर है उसी खाता में जुड़ा हुआ है ना, खाता में जुड़ा हुआ है। एयरटेल में हम नेट इस्तेमाल नहीं करते हैं, एयरटेल में व्हाट्सएप इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन एयरटेल में बैंक जुड़ा हुआ है। हम किसी को पैसा भेजना है, नेट काम कर रहा है, लेकिन फिर भी हम पैसा नहीं भेज पाएंगे। जब मेरा रिचार्ज एयरटेल में खत्म हो जाता है, जो बैंक में जुड़ा हुआ नंबर है, तो उसमें मान चलिए और बैंक का कोई मैसेज नहीं आएगा और हम पैसा भेज नहीं पाएंगे, कोई पैसा भेजेगा मेरे पास नहीं आएगा। इसी प्रकार जो है मोबाइल के कारण उसको रिचार्ज नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा वो, और मेरा बैंक का खाता में जो काम होना है वो नहीं होगा। उसी प्रकार आपका आशीष आना और जाना वो रुक जाएगा और वो जो है ब्रेक रहेगा, वो बंद नहीं होगा। मेरे कहने का मतलब जो है, मैं रिचार्ज नहीं करने से तुरंत बैंक का खाता बंद नहीं होता है, अच्छा समझिएगा। परंतु मेरा जो है ऐप, जो बैंक का ऐप है, वो काम करना बंद हो जाता है, काम करना बंद हो जाता है। इसी प्रकार जब आप जो है चर्च में नहीं आते हैं, प्रभु के संगति के लिए समय नहीं देते हैं, परमेश्वर इस सप्ताह छोड़ दीजिए, अगला सप्ताह जाएंगे, और इस महीना छोड़ दीजिए, प्रभु नहीं लेंगे, अगला महीना हम लेंगे। इसी प्रकार कभी कभी हम जो है कुछ जानते हैं, उसको क्या करते हैं यहाँ पर, वो परमेश्वर की, वो परम प्रधान की जो करुणा निदान को छोड़ देते हैं। क्या लिखा है, जो व्यर्थ वस्तुओं में मन लगाते हैं वो करुणा निदान को छोड़ देते हैं। करुणा निदान कौन है? परमेश्वर। सब लोग बोले करुणा निदान कौन है? परमेश्वर है। प्रतिदिन उसकी करुणा हम पर बरसती है। 3 के 22 में भी बताता है कि मैं जो आज जिंदा हूं तेरी करुणा से, मैं आज जो जिंदा हूं तेरी करुणा से, मैं मिट नहीं गया, ये आपकी बड़ी करुणा है, आप नष्ट नहीं हुए, ये आपकी बड़ी करुणा है। परमेश्वर प्रतिदिन अपनी करुणा के द्वारा हमारा जिंदगी में एक एक दिन को बढ़ा करके देता है। उसकी करुणा जब हट जाती है हमारा प्राण नष्ट हो जाती है। परमेश्वर की करुणा हमें प्रतिदिन जीवित रखता है। जब प्रभु का करुणा हट जाता है हमारा आयु घट जाता है, हम नष्ट हो जाते हैं, हम जल्दी मर जाते हैं। इसलिए हम लोगों का आयु प्रभु के हाथ में है। प्रभु हमारा जीवन में प्रतिदिन हमारे लिए आयु को बढ़ाते रहता है। इसीलिए उसकी करुणा हमारे लिए प्रति देवभोर को तेरी करुणा हमारे लिए मिलता करके परमेश्वर का दास भजन संगीता में भी बोलता है। इसीलिए हम प्रतिदिन जीवित रहने के लिए, हमारा आयु लंबा रहने के लिए हम उसकी करुणा को प्राप्त करना है। इसीलिए जो है प्रभु की करुणा काफी, सब लोग करुणा से, उसकी दया से हम प्रतिदिन जीवित रहते हैं। हम जो रात को सोते हैं सवेरे जी उठना तो उसकी करुणा जरूरी है। उसकी करुणा सदा की है, यीशु की करुणा सदा की है। उसकी ओर देखते, उसकी ओर पाते, हालेलुया हम गाएंगे। उसकी ओर देखते, उसी को पाते, हालेलुया हम गाएंगे। उसकी करुणा सदा की है, यीशु की करुणा सदा की है। उसकी ओर देखते, उसी को पाते, हालेलुया हम गाएंगे। उसकी ओर देखते,
हालेलुया हम गाएंगे, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। प्रतिदिन भोर को उठकर धन्यवाद देना। रात को इसलिए प्रार्थना करना है, प्रभु रात भर हमें सुरक्षित रखिए, अब सवेरे उठ करके आपको धन्यवाद दे सके। सवेरे उठ करके हम धन्यवाद देना है कि प्रभु आज तूने नया दिन दिखलाया है, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। इसलिए हम क्या देखते हैं यहाँ पर योना का पुस्तक में, व्यर्थ वस्तुओं के लिए, व्यर्थ बातों के लिए, जो इस संसार की सभी बातें व्यर्थ है, उसके लिए यदि हम करुणा निदान को छोड़ देते हैं, हम क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं, नुकसान हो जाएगा। और भजन संगीता में देखिएगा, भजन संगीता 31 का 6 पढ़िएगा। हाँ हाँ हाँ, परंतु मैं यहोवा पर जो है भरोसा रखूंगा। यहाँ लोग बोलिए व्यर्थ वस्तुओं पर जो मन लगाते हैं उनसे मैं गिरना करता हूँ। क्यों गिरना करता हूँ? वो प्रभु से ज्यादा अपने वस्तुओं पर महत्व दिया है। प्रभु से ज्यादा किसको महत्व दिया है? अपनी वस्तु को महत्व दिया। नौकरी के लिए, पैसा के लिए, जमीन जाल के लिए, मकान के लिए, बच्चों के लिए, परमेश्वर से बढ़ करके हम लोग किसी भी बात को ज्यादा मानना नहीं चाहिए। सब कुछ धोखा है, सब कुछ माया है, सब कुछ नष्ट हो जाएगा, सब कुछ एकदम जो है सबका एंड है। लेकिन परमेश्वर जिसको हम मान रहे हैं उसका एंड कभी भी नहीं है। वो सनातन 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 काल का यहोवा है, वो सनातन काल का परमेश्वर है, वो अनंत काल का दाता है, वो अनंत जीवन का दाता है। वो आपको भी हमको भी अनंत काल के लिए जीवित रखने के लिए ये जो नियम दिया है, हम इसको पालन करना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए एक व्यक्ति का जीवन में परमेश्वर किस प्रकार काम किया है। उत्पत्ति 40वां अध्याय आप निकाल लीजिएगा। उत्पत्ति 40वां अध्याय में यहाँ पर एक व्यक्ति है, आप निकालेंगे, पढ़ेंगे 40वां अध्याय का 22 और 23 को पढ़ेंगे। 22 और 23 को आप पढ़िएगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेगा। हाँ, पर पकाने हारों के प्रधान को उसने ठगवा दिया। जैसा यूसुफ ने उनके स्वप्नों का फल उनसे कहा था, फिर भी पिलाने हारों के प्रधान ने यूसुफ को स्मरण ना रखा, परंतु उसे भूल गया। क्या लिखा है? उसे भूल गया। सब लोग बोलिए, यूसुफ को पिलानहारों ने भूल गया। वो वायदा किया था, है ना? वो जो है जब जेल में थे, यूसुफ अभी जेल में है, लगभग 2 साल जेल में पड़ा हुआ है। हाँ, कई एक साल वो पड़ा हुआ है, लेकिन ये 2 साल की मतलब दरमियान उसका जो साथी है, जो उनके साथ में 2 गो जेल में है, उनके सेल में और 2 गो है, जो राजा का पिलानहारा और खिलाने वाला, दोनों यूसुफ के साथ में जेल में थे। इसी कारण उसके अंदर में जेल में थे कि वो जहर मिला करके राजा को मारने के लिए कोशिश किया। इसी तरह लोगों को मालूम हो गया, किसी ने कवर कर दिया राजा को कि राजा आप उस खाना को नहीं खाइए, राजा उस दाखरस को नहीं पीजिए, अब उसमें जहर मिला हुआ है। मालूम नहीं है कि खाना में मिला हुआ है कि और जो है पिलाने वाले जूस में मिला हुआ है, मालूम नहीं है, परंतु आपको मारने के लिए जहर मिला दिया है, इसलिए आप अभी नहीं खाना। तुरंत उन्होंने जांच करवाया, पता चला कि वहां पर खाना में जहर मिला हुआ, तो इसलिए वो खाना नहीं खाया। राजा तो बच गया, लेकिन दोनों को जिसके ऊपर शंका लगा था, पिलानहारे और खाना खिलाने वाले दोनों को जेल में डाल दिया।
अभी मालूम नहीं था जार किस में है, राजा भी पता नहीं चला किस में है, तो इसीलिए दोनों जेल में है। लेकिन कुछ दिन के बाद ऐसा हो रहा है कि दोनों को स्वप्न मिल रहा है, दोनों को स्वप्न मिल रहा है। विशेष करके एक आदमी जो खिलाने वाला था उसको स्वप्न मिल रहा है। स्वप्न में ऐसा है कि वो देख रहा है कि उसका सिर पर रोटी रखते हुए देख रहा और जो है उसको गिराते हुए देख रहा। फिर एक और स्वप्न उसको आ रहा है कि वो जो है राजा के सामने पिलाने वाला वो जूस का मतलब दाकरस जो है बहुत सारा फल है, फल का जूस को उठा करके राजा को दे रहा है। वैसे ही वो दर्शन में देख रहा है, सपना में देख रहा है कि वो आदमी खड़ा है और राजा को पिला रहा है। सवेरे उठने के बाद उसको समझ में नहीं आ रहा है, सपना देख करके डर गया, दोनों घबराए हुए हैं, क्या होने वाला है समझ में नहीं आ रहा है। अब दोनों एकदम दुख के साथ शोक से बैठा हुआ है। अब यूसुफ जो है सवेरे उठने के बाद उनकी चेहरा को देख रहा है, आप लोग क्यों डरे हुए हैं, क्यों आप घबराए हुए हैं, क्या बात है। वो बोल रहा है कि रात में हम लोग सपना देखे हैं, वो सपना में ऐसा है कि किसी मतलब मेरे माता में रोटी है उसको हटाए हुए देखे हैं, और एक सपना है, उस सपना में क्या है बहुत सारा फल है प्लेट में रखा हुआ है, उस जूस को उठा करके हम जो है राजा को दे रहे हैं। तब उस यूसुफ ने सपना का अर्थ बताया। सपना को अर्थ बताने वाला परमेश्वर का काम है। परमेश्वर अभी आप लोगों को सच्चाई बताएगा। उन्होंने क्या किया, उन लोगों को बताने लगा, देखिए एक आदमी जो आप खिलाने वाले हैं आपको फांसी लटका के मार देगा क्योंकि आप दोषी हैं, लेकिन एक जो आप पिलाने वाले हैं आप जो है सच्चा है, आपके ऊपर में कोई गलती नहीं है, आपको फिर से वो पद मिल जाएगा। तो ऐसे कर करके बोल रहा है। बोलने के बाद जो है यूसुफ अपना भी बारे में बोल रहा है, देखिए आप बिना कसूर जेल में पड़े हुए हैं, जब आप पिलाने हारा हो जाएंगे फिर से राजा के पास आपको नौकरी मिल जाएगा, मेरे बारे में बता करके हमको इस जेल से छुड़ा दीजिएगा करके बताने। इसलिए जब दोनों को बता दिया, बताने के बाद वो रिक्वेस्ट रख दिया कि मुझे बचाने के लिए आप लोग कोशिश कीजिए। प्रभु का दान भक्त जो है उन लोगों को बता दिया, लेकिन खिलाने वाला को जैसे ही इन्होंने बताया वैसे ही नौकरी मिल गया, लेकिन खिलाने वाला जो था वो जहर मिलाया था, इसलिए उसको फांसी लटका के मार दिया। मारने के बाद क्या हो गया, अभी वो जो है उनका काम था किसी तरह यूसुफ के बारे में बता करके उनको छुड़ाना है, लेकिन 2 साल उनको भूल गया है। कितना साल भूल गया है, जोर से बोलिए, कितना साल भूल गया है। उन्होंने वायदा किया था हम जरूर, हमको जैसे आप सपना का अर्थ बता रहे वैसे हमको नौकरी मिल जाएगा, मैं बच जाऊंगा, मैं राजा का साथ रहूंगा, मैं राजा से आपके बारे में सिफारिश करके किसी तरह आपको जेल से छुटकारा दिलाऊंगा करके वायदा किया। लेकिन जब नौकरी मिला वो भूल गया। नौकरी मिला तो क्या कर दिया, हाँ, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 महीना 2 महीना नहीं, कितना साल के लिए भूल गया, 2 साल के लिए भूल गया। लेकिन परमेश्वर भूलने वाला नहीं है। मनुष्य आपको भूल सकते हैं, मनुष्य वचन देकर बदल सकते हैं, मनुष्य आपके ऊपर में दया करने से झिझक सकते हैं, मनुष्य आपके पास मदद करने का शक्ति रहने के बावजूद वो छिपा सकते हैं, छिप सकते हैं, लेकिन परमेश्वर एक ही करुणा आपके ऊपर में रहेगा। आप व्यक्तियों को आप ढूंढने वाला नहीं है, केवल परमेश्वर को ढूंढने वाला है, परमेश्वर को खोजने वाला है, आप अपना वैलिडिटी को बचाने वाला है, तो परमेश्वर आपके लिए मदद करेगा। ऐसे ही हुआ सेम दोबारा 2 साल के बाद राजा को एक सपना आ गया, उसका अर्थ राजा को मालूम नहीं हुआ। किसी भी मंत्री को बुलाकर पूछा, बता नहीं सका, किसी भी मतलब जो ज्योतिषियों को बुलाकर पूछा वो भी बता नहीं सका। आखिरी में राजा को अब खिलानेहारा को याद आया कि मेरे जेल में रहने के समय में आज जो है यूसुफ ने सपना का अर्थ बता दिया है, अब उसी को बुलाएंगे, राजा का सपना का अर्थ बता देगा। बोल करके उन्होंने राजा को बोला कि जेल में एक आदमी है, उसको यदि राजा बुलवा दीजिएगा
वो आपका सपना का अर्थ बता देंगे। तुरंत राजा क्या किया, आदेश दिया और जो है जेल में फंसा हुआ है उसको निकलवाइए, उसको नहवाइए, उसको दाढ़ी शेविंग बनाइए, उसको नया कपड़ा दीजिए, उसको अच्छा से तैयार करके मेरे राजमहल में मंत्रियों के सामने लेकर आइए। वो मेरा सपना का अर्थ बताए देगा तो मैं उसका पूरा देश का मैं जो है मंत्री बना दूंगा। यूसुफ जो है जरूर रिक्वेस्ट किया, लेकिन वो भी भूल गया, लेकिन परमेश्वर भूला नहीं है। यूसुफ को जो वायदा किया था वो भी भूल गया, लेकिन परमेश्वर उसको भूला नहीं है। वही परमेश्वर आपको भी आज वचन दे रहा है, यदि आप बिना भूले व्यर्थ वस्तुओं को आप तुच्छ जान करके मेरा भवन में आते रहेंगे, मेरा संगति करते रहेंगे, मेरा नियम को पालन करते रहेंगे, मेरा जो है वचन पर चलते रहेंगे, एक दिन आपको भी ऊंचा करने का समय रखा हुआ है। महिमा करिए, आपको भी परमेश्वर ऊंचा करने के लिए योजना बना रहा है। ऑलरेडी वो बना चुका है, आपके लिए एक दिन तय किया हुआ है, आपके लिए एक समय रखा हुआ है। परमेश्वर सभी लोगों के बीच में, आपके विरोधियों के बीच में, रिश्तेदारों के बीच में, आपके दोस्तों के बीच में, आपके मित्रों के बीच में, आपके कलीसियाओं के बीच में, आपके समाज के बीच में परमेश्वर आपको ऊंचा करने वाला है। आप व्यर्थ वस्तुओं पर मन नहीं लगाएंगे, परंतु जो श्रेष्ठ है, परमेश्वर की उत्तम बात है, उस पर मन लगाएंगे। परमेश्वर की उत्तम बात क्या है? और प्रभु का सम्मुख है। मरियम के बारे में मतलब जो है लूका में बताया गया कि मरियम ने उस उत्तम बात को चुन लिया है जो उसके पास से छीना नहीं जाएगा। प्रभु का सम्मुख, प्रभु का उपस्थिति, प्रभु का भवन, प्रभु का एकदम जो है मंडली, उसके बीच में आप यदि बैठते हैं, समय देते हैं, आप उत्तम बात को चुन लिए। दो प्रकार का लोग है, एक व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाने वाला है, एक ऐसा झुंड है जो उत्तम बात पर मन लगाने वाला। आप किस झुंड में रहना चाहते हैं? आज खुद आप निर्णय लीजिए। आइए हम सब लोग घुटना टेकेंगे, प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आपको ऊंचा करने के लिए एक योजना बना के रखा है। यूसुफ के समान जो यूसुफ को ऊंचा किया है, वो आपको भी ऊंचा करना चाहता है। शायद कई लोग आपको मदद कर सकते थे, लेकिन भूल गया होगा, आपको मदद नहीं कर रहा होगा, वो आपको छोड़ दिया होगा, आपको वचन देकर बदल गया होगा, लेकिन परमेश्वर बदलने वाला नहीं है। परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर सच्चा है। उसके नाम को स्तुति करे, उसके नाम को महिमा करे। सब लोग धन्यवाद दीजिए। प्रभु आपके वायदा का वचन के लिए धन्यवाद, आपका ये वायदा का वचन के लिए, संदेश के लिए धन्यवाद। मैं आज विश्वास करता हूँ तो मुझे भी ऊंचा करने वाला है, तो मुझे भी आशीष करने वाला है। वो मुझे भी प्रभु जी एक रिकॉर्ड मेरे जीवन में होने वाला है। एक प्रभु जी उत्तम आशीष आने वाला है, एक उन्नति आने वाला है, एक प्रमोशन आने वाला है, एक इंक्रीमेंट आने वाला है, एक डेवलपमेंट आने वाला है। आप अंगीकार कीजिए, धन्यवाद दीजिए। परमेश्वर मुझे ऊंचा करने वाला है, परमेश्वर मुझे आशीष करने वाला है, परमेश्वर मुझे मालिक बनाने वाला है, परमेश्वर मुझे आमीन उत्तम बातों का अधिकारी बनाने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर, आपकी वायदा के वचनों पर मैं विश्वास करता हूँ। आपको परमेश्वर योजना के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। आपकी महान उद्देश्य के लिए मैं ब्लेसिंग करता हूँ। हालेलुया, ताली बजाते हुए, ताली बजाते हुए, ओ धन्य 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 ईश्वर, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया, ओ धन्य 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 ईश्वर। हालेलुया, हालेलुया। प्रेम करूंगा और अधिक से स्तुति करूंगा, आनंद से प्रेम करूंगा और अधिक से स्तुति करूंगा, आनंद से
हालेलुया आराधना जिन्होंने विश्वास किया सबके जीवन में अब अपनी मत अद्भुत काम को प्रकट कीजिए ताकि हम गवाह बन सके, हम औरों को बता सके, तेरे निकट ला सके, सबके जीवन में अद्भुत काम कर चमत्कार कर रहा है। आपका वचन सच्चा है, आपके वचन को मैंने बताया है, जो तूने प्रेरणा दिया है, जो तूने बताया है मैंने बताया। परमेश्वर तो सबके जीवन में कार्य कीजिए, आशीष कीजिए। आदर इज्जत महिमा आपको देते हुए यीशु की पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं स्वर्गीय पिता। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया।